अगर पिछली बार आवास योजना से आपका नाम कट गया था, अगर मदद नहीं मिली थी और हर बार की तरह आपका पक्के घर का सपना वहीं अधूरा रह गया था, तो अब जरा रुकिए और पूरे दिल से ये बात सुनिए, क्योंकि ये कोई सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि शायद आपके लिए आखिरी मौका साबित हो सकती है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने हर बार उम्मीद लगाई, हर बार इंतजार किया और हर बार किसी छोटी सी चूक, किसी तकनीकी गलती या किसी अधूरी जानकारी की वजह से खाली हाथ रह गए। अगर इस बार भी आपने यही सोचा कि बाद में देख लेंगे, अभी क्या जल्दी है, तो सच मानिए इस बार भी आपकी किस्मत की लाइन यहीं टूट सकती है और फिर आपके हिस्से में सिर्फ पछतावा बचेगा। इस बार सरकार ने नियमों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया है, क्योंकि अब यह तय कर लिया गया है कि मदद सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो हर शर्त को पूरी ईमानदारी और पूरी सावधानी से पूरा करेंगे। अब कोई ढील नहीं है, कोई दूसरा मौका नहीं है। एक छोटी सी गलती भी आपके नाम को हमेशा के लिए बाहर कर सकती है और फिर चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर सच में आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को टपकती छत के नीचे रात ना गुजारनी पड़े, अगर आप नहीं चाहते कि हर बारिश डर बनकर आए, तो अगले कुछ मिनट अपनी पूरी जिंदगी के सबसे अहम मिनट मानकर इस बात को अंत तक समझिए। पिछली बार लाखों लोग पात्र होने के बावजूद इसलिए पीछे रह गए क्योंकि उन्होंने उन छोटी गलतियों को हल्के में लिया जिनकी कीमत बहुत बड़ी थी। इस बार सरकार ने आवास प्लस 2026 के तहत बिल्कुल साफ शब्दों में तय कर दिया है कि पैसा सिर्फ उन्हीं खातों में जाएगा जो हर तकनीकी और दस्तावेजी जांच में खरे उतरेंगे। फाइलें आखिरी टेबल तक पहुंच चुकी हैं, डिजिटल सिग्नेचर की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और अंदरूनी संकेत साफ बता रहे हैं कि इसी महीने एक तय तारीख पर देश के प्रधानमंत्री खुद बटन दबाकर करोड़ों परिवारों के खातों में पैसा भेजने वाले हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आपका खाता उस पल पैसा लेने के लिए तैयार है या नहीं। पिछली बार भी लाखों लोगों के नाम सूची में थे, घर मंजूर थे, लेकिन जैसे ही पैसा भेजा गया उनका बैंक खाता तकनीकी कारणों से रिजेक्ट हो गया और उनका सपना वहीं रुक गया। वजह सिर्फ इतनी थी कि आधार लिंक नहीं था, डीबीटी एक्टिव नहीं थी या खाता अपडेट नहीं था। अगर आप अभी भी यही सोच रहे हैं कि बाद में देख लेंगे, तो खुद से एक बार पूछिए कि क्या आप वही दर्द दोबारा झेलना चाहते हैं। इस बार सरकार ने साफ कर दिया है कि पैसा सिर्फ डीबीटी के जरिए आएगा और अगर आपकी बैंक मैपिंग सही नहीं है तो पैसा बीच में ही अटक जाएगा और फिर उसे निकलवाने में सालों लग सकते हैं। यही वजह है कि अब ये जानकारी चेतावनी की तरह है, क्योंकि ये बातें कोई अधिकारी फोन करके आपको नहीं बताएगा। इस बार हर जिले में नोडल अधिकारी लगाए गए हैं जो सिर्फ ये देखेंगे कि कौन सच में जरूरतमंद है और कौन नियमों से बाहर है। अगर आपके परिवार के नाम पर पहले से पक्का कमरा दर्ज है, अगर आय सीमा से ज्यादा कमाई दिखी या जानकारी में गड़बड़ी मिली, तो बिना किसी नोटिस के आपका नाम हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप सच में गरीब हैं, जरूरतमंद हैं और ईमानदारी से इस योजना के हकदार हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, बस सही कदम समय पर उठाने की जरूरत है। अपने ग्राम सचिव से मिलिए, जियो टैगिंग स्टेटस जांचिए, ये देखिए कि आपकी झोपड़ी या कच्चे मकान की सही फोटो पोर्टल पर है या नहीं, क्योंकि यही वो सबूत है जिसके बिना आपकी पहली किश्त का रास्ता बंद हो सकता है। जियो टैगिंग कोई औपचारिकता नहीं है, ये आपके सपने की नींव है। इसी तरह बैंक खाते की स्थिति भी उतनी ही अहम है। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि अगर जनधन खाते में लिमिट पूरी है तो 50,000 की पहली किश्त भी रिजेक्ट हो सकती है और पैसा वापस चला जाता है। पिछले साल लाखों लोगों के साथ यही हुआ और महीनों तक वे दफ्तरों के चक्कर काटते रहे। इसलिए अभी जाकर अपने बैंक मैनेजर से मिलिए, उन्हें साफ बताइए कि आवास योजना की राशि आने वाली है, ताकि कोई तकनीकी रुकावट आपके रास्ते में ना आए। इसके साथ जॉब कार्ड का महत्व भी समझिए, क्योंकि अब मनरेगा और आवास योजना जुड़ चुकी हैं और अगर जॉब कार्ड अपडेट नहीं है तो घर बनाने में मिलने वाली मजदूरी की रकम हमेशा के लिए हाथ से निकल सकती है। अब उन लोगों के लिए भी उम्मीद है जिनका नाम पिछली बार गलत तरीके से काट दिया गया था, क्योंकि इस बार शिकायत निवारण पोर्टल शुरू किया गया है, जहां आप खुद अपनी झोपड़ी की फोटो डाल सकते हैं और सीधे सत्यापन करा सकते हैं, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी दबाव के। सरकार का लक्ष्य साफ है कि 2026 तक कोई भी कच्चे मकान में ना रहे और इसी वजह से इस महीने का बजट ऐतिहासिक बताया जा रहा है। जो तारीख सामने आ रही है वो इसी महीने की 28 तारीख है, जब दोपहर ठीक 12 बजे पैसा ट्रांसफर होने की तैयारी है। लेकिन ये दिन उन्हीं के लिए खुशी लेकर आएगा जिन्होंने आज या कल में अपने कागज, बैंक खाता और केवाईसी सही कर ली होगी। अगर आपने इसे टाल दिया तो यही तारीख आपके लिए सबसे बड़ा अफसोस बन सकती है। अब ये समय सोने का नहीं है, जागने का है, अपने हक को बचाने का है। अगर आपके मोबाइल में स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आपका मौका जिंदा है, और अगर रिजेक्ट दिख रहा है तो अभी भी सुधार का रास्ता खुला है। याद रखिए, पक्का मकान सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, ये आपके परिवार की इज्जत, सुरक्षा और बच्चों के भविष्य की नींव है। इस मौके को हल्के में मत लीजिए और अगर ये जानकारी किसी और जरूरतमंद तक पहुंच सकती है तो उसे जरूर आगे बढ़ाइए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक कोशिश किसी परिवार की जिंदगी बदल दे।